ओरिजिनल परमिट लाए थे? हाँ हाँ। वो जैसे बता रहे हैं वो ऑटो वाले की एक परमिट पे 2-2 3-3 परमिट चलता है सर, चलता है वैसा। डुप्लीकेट परमिट पे। हाँ हाँ, लाइसेंस भी डुप्लीकेट में। तो इसीलिए हमने कहा कि तमाम ऑटो और टोटो दोनों पे एक साथ हो रही है कार्रवाई। आप देख सकते हैं गाड़ी का पेपर और लाइसेंस नहीं है, होगी कार्रवाई। शो हो रहा है कार्रवाई इस वक्त। तो देखिए जब ये परमिट चेक शुरू हुआ है ना, ये जाम ऐसा ही खत्म हो जाएगा शहर का। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं जाम जाम और भीड़ भीड़ और जगह नहीं मिल रहा है गाड़ी लगाने के लिए। तो जब ये शुरू हुआ है ना तो ऐसा ही शहर खाली हो जाएगा। एक बार ऐसा ही शुरू हुआ था तो लोगों ने क्या कुछ किया था उसको भी आपको हमने दिखाया था। कई ऑटो वाले बोले कि एकदम ठीक हो रहा है, तो कई ऑटो वाले बोले कि एकदम सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई जिनकी परेशानी बढ़ेगी वो तो कहेंगे ही कि एकदम सही नहीं हो रहा है, और जो परमिट वाले हैं वो कहेंगे कि ठीक है, अच्छा है कि कम चलेगा तो भाड़ा पैसेंजर ज़्यादा मिलेगा। तो और बाकी शहर वासियों को राहत चाहिए। तो खैर चलिए, इस तरह से ये चेकिंग अब ऑटो पे शुरू हो चुका है। एक परमिट पर 4-4 5-5 गाड़ियां चल रही है। ये हम नहीं, खुद ऑटो वाले मुहर लगा रहे हैं। और खैर कब तक आंख में धूल झोंकिएगा, जब जांच हो रहा है मशीन से तो सच्चाई सामने आ जाएगा। ओरिजिनल परमिट आपको साथ रखना पड़ेगा। ओरिजिनल परमिट आपके पास नहीं रहेगा तो फिर सस्पेंस में आपकी गाड़ी हो जाएगी जब्त, और जब ओरिजिनल परमिट लेके आइएगा तब छूटेगी थाने से, और यदि परमिट नहीं है तो फिर होगा कार्रवाई। तो ये शुरू हो चुका है, चलिए देखते हैं आगे आगे भी होता है क्या। तो चलिए इसी खबर के साथ साथ अब इस खबर पर चलेंगे। उसके पहले आप ये देख सकते हैं, हमने पहले भी खबर दिखाया था लाइव में कि नो एंट्री का समय 11 बजे के बाद का है, लेकिन उसके पहले ही लोगों के जो भी ये मालवाहक गाड़ियां हैं दाहिने बाएं कटिंग मार करके पार करने की कोशिश करती हैं गली का सहारा लेकर के। तो अब चौक पे नहीं, चौक से पहले ही हम आपको बता दें, और तिलता चौक से ही नो एंट्री है, लेकिन कृषि बाजार तक, क्योंकि वहाँ पे कई सामान ऐसे होते हैं जो अनिवार्य सेवा में आते हैं, तो वैसे सामानों को वहाँ तक आने दिया जाता है। लेकिन ये इन सब चीज़ों के लिए 11 बजे का बाद का टाइम है। उसके बाद भी ये गली का सहारा बताते हैं, गली में जाना है, लेकिन ये गली में नहीं जाते हैं। गली में जाते तो जरूर हैं, लेकिन ये आगे होते हुए सीधे बैंक कॉलोनी गली से होकर के रात रोड निकल जाते हैं चौक पार करके। तो ऐसे में लगातार झांसा देने के इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, और लोगों के द्वारा शिकायत भी किया जा रहा था कि जब नो एंट्री है तो ये गाड़ियां क्यों चल रही है। तो ऐसे में अब ये पहले ही ओटीसी ग्राउंड के पास ये चेकिंग शुरू कर दिया गया, और ऐसे गाड़ियों पे जो समय से पहले ही सड़कों पे लोड बढ़ा रहे हैं और यातायात को बाधित कर रहे हैं ऑफिशियल टाइम में। जो आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग से आप निकलिएगा तो ठीक है, 5 बजे का टाइमिंग है तो 5 बजे ही निकलिए वहां से, और नहीं तो उसके पहले आप निकलते हैं तो फिर चलने के लिए तैयार रहिए, जुर्माना भरते रहिए। देखिए कितना हैवी एंगल, किस तरह से, मान लीजिए ये फिसल कर कहीं स्लिप करके गिर गया किसी के ऊपर तो क्या होगा। देखिए ना आप, यहाँ से वहां तक ये ओपन में एंगल लेकर के जाना, ये 407 वगैरह पे जाता है, लेकिन ये देखिए ये किस तरीके से ये लोग लेकर के जा रहे हैं, और ऐसे सड़क पर चल रहे लोगों के लिए खतरा है ये। तो ऐसे ही लोगों पे कार्रवाई की जा रही है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं लगातार, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये पूछने पे कहेगा कि बस बगल में ही जाना है गली में, और गली का सहारा लेते हुए चौक पार करते हुए तेल मिल गली से प्रवेश कर जाते हैं ये, और सीधे आगे में जाकर के रातू रोड निकल जाते हैं। ये लगातार झांसा दे रहे थे ये लोग, तो महंगा पड़ा। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि बार बार झांसा दीजिएगा, एक बार तो पकड़ ही जाइएगा। तो वो हो रहा है। अब देखिए इस गाड़ी का क्या होगा, आगे नंबर नहीं है, पीछे देखते हैं, पीछे भी गायब है। अब इस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कहाँ पकड़िएगा। कई लोग बोलता है नगर निगम गाड़ी में नहीं रहता है। अरे कम से कम पता तो है कि वो नगर निगम का गाड़ी है भाई, इसका कौन सा पता है कि किसका गाड़ी है। इससे कुछ होता है तो कहाँ किसको पकड़ने जाइएगा। और आप तो जानते हैं कि वो नगर निगम गाड़ी है, तो भाई कुछ किया तो भाई नगर निगम में हम पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इसको कहाँ खोजिएगा आप। लेकिन नगर निगम का भी जो गाड़ी चलता है वो भी सही नहीं है, उसमें भी नंबर अनिवार्य है। ऐसा थोड़े है कि नियम सबके लिए अलग अलग है। कई बार देखा जाता है सरकारी लोग ही नियमों की धज्जियां ज्यादा उड़ाते हैं, तो खैर संदेश गलत जाता है।
बात लगातार लोग ये मान के चल रहे हैं भाई, दो जगह बोर्ड लगाया गया है नो एंट्री का, तीताल चौक में और पंडरा में कृषि बाजार के समीप 2 जगह लगाया गया है नो एंट्री का बोर्ड। वो देखिए, जिसमें गाड़ी का हम बात कर रहे थे बिना नंबर प्लेट वाला, वो गाड़ी जब्त हो रहा है और जो जवान है वो खुद चला करके लेके जा रहा है। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। ये देखिए, पिक्सल लाइट के लिए लगातार बात हो रहा है कि भाई पिक्सल लाइट मत लगाइए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो खैर, तो आपको फिर से रिपीट कर दें कि सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 तो ये नो एंट्री है। और तिलता और पंडरा 2 जगह नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। इस पर ध्यान आप नहीं देंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। ये देख सकते हैं कि एक दिन में, हालांकि ये दूसरा तीसरा दिन है, उसके बाद ही पहलका दिन में लोगों ने कहा कि सर आइंदा आप गलती हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से आएंगे। उसके बावजूद भी देख सकते हैं आप, यही तो हो रहा है कि जब पकड़े जाते हैं तब बोलते हैं गलती नहीं करेंगे, जब छूट जाते हैं तो फिर से वही स्थिति पे आ जाते हैं। अरे भाई 9 से 11 है, 15 से आपको इधर नहीं आना है, अगर हम 15 तक होल्ड कीजिए आप, और यदि आप नहीं मानिएगा तो फिर वही होगा। खैर, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लगातार चेकिंग चल रहा है, ये चेकिंग चल रहा है और ऐसे में आपकी परेशानी बढ़ेगी। सीधा 9 से 11 पंडरा में, 15 से आगे आपको नहीं आना है। यदि आप आते हैं तो फिर भरना है फाइन तो भरते रहिए, जुर्माना भरते रहिए। ये बाकी लोगों का 150 में काम फरिया जा रहा था, अभी इतना ये उलझ गए थे कि अंततः के लिए कहते हैं बुद्धिमान को बता दें आपको 3650 उस ऑटो पे जुर्माना किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं होशियार को 3 से 4 जगह लगता है। मत मानिए बात को, उलझते रहिए और फेरा में पड़ते रहिए। तो ठीक है, जब गाड़ी पकड़ाती है तो कई लोग होते हैं जो बड़े स्मार्ट बनते हैं, और ओवर स्मार्ट आप बनिएगा तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अब देखिए इस गाड़ी पर कितना हुआ जुर्माना, तथा इनको महंगा पड़ गया। बार बार सेम गलती को आप रिपीट ना करें। आपके लिए जानकारी के लिए हम बता दें, यदि आप सेम गलती रिपीट करते हैं आप और सेम धारा लगाया जाता है तो उसका जुर्माना ऑटोमेटिक डबल हो जाता है और अंततः एक ऐसा भी समय आता है कि आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये नियमावली पहले से ही है और इसको अब विशेष तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। सेम धारा में यदि आपका फाइन कट रहा है तो आपका जुर्माना भी डबल हो जाता है, और सेम और भी 2 से 3 से 4 मेरे ख्याल से आप गलती करते हैं तो आपका हो सकता है कि लाइसेंस भी रद्द हो जाए। इस बातों को ध्यान रखिए, बाकी आपकी मर्जी। अभी आपने देखा इस गाड़ी का परमिट चेक हुआ, इसका परमिट सही है, अब इनको जाने दिया जा रहा है। जिसका परमिट नहीं है भाई अब तो उनका खैर नहीं है। मौजूद है रेडियम चौक पे और यहाँ पे डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी मौजूद हैं और यहाँ पे ये तमाम ऑटो का परमिट चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा हमको बताइए, आपके जो परमिट चेक हो रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है सर। ये तो हम लोग के लिए, मतलब जिनका परमिट है उन लोग के लिए कम से कम जीने का ये सहारा बनेगी। तो मतलब आपके हिसाब से परमिट चेक होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। जिनके पास नहीं है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो भी तो सूचना आया था कि एक सूचना यह भी आया था कि एक परमिट पे कई गाड़ियां भी चल रही है। अब एक परमिट पे सर कई गाड़ियां चल रही है, एक नंबर में भी कितने गाड़ियां चल रही है। ऐसा भी है? हाँ सर। ओरिजिनल परमिट लाए थे? हाँ हाँ। वो जैसे बता रहे हैं वो ऑटो वाले की एक परमिट पे 2-2 3-3 परमिट चलता है सर, चलता है वैसा। डुप्लीकेट परमिट पे? हाँ हाँ, लाइसेंस भी डुप्लीकेट में। लाइसेंस भी डुप्लीकेट? हाँ सर, हाँ सर। तो ये चेकिंग जो हो रहा है सही है? हाँ सही है सर, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए भाई। ठीक है, ये हम नहीं, खुद ऑटो वाले ही खुश हैं। ये परमिट चेक होना अनिवार्य है, जरूरी है, तो इसीलिए ये हो रहा है चेक। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो पेपर अपना पूरा साथ में लेकर के चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे भी डाउटफुल लगेगा ये क्लियर हो चुका है कि यदि आप ओरिजिनल परमिट आप नहीं दिखाए आप तो फिर आपकी गाड़ी थाने जाएगी और उसके बाद जो होगा वो तो भाई आपको मालूम है। क्या चाचा, ये जो चेक हो रहा है सही है गलत है? ठीक है सर, ठीक है। तो फिर बिना परमिट वाला बोलेंगे कि ठीक कैसे है? ए बाबा, वो तो देखिए सर, एक चीज बता दे रहे हैं हम, उसमें तो तालमेल जो है से वो लोग अपना बना रहा है, नेता लोग, हम लोग क्या कर देंगे बोलिए। तो ये किसके बल पे चलता है बिना परमिट वाला? हम नहीं बता सकते मालिक, लेकिन जानते सब है भैया, हम कहाँ बताने सकेंगे बताइए। लेकिन जानते सब है जानते सब हैं किसके बल पे चलता है विदाउट परमिट, बताएंगे नहीं भाई। अरे वैसे भी SMP न्यूज ने चला दिया है, फिर भी वो जांच का विषय था।
तो यहाँ देख सकते हैं अभी एक गाड़ी को पकड़ा गया है विदाउट परमिट। बहुत देर बाद ये गाड़ी पकड़ी गई है और वो भी ड्रेस में नहीं है और अंततः अब इन पे कार्रवाई होगी। अब इस गाड़ी को डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी के द्वारा जब्त करने का आदेश और ये गाड़ी अब जब्त हो रही है विदाउट परमिट। 16 को फाइन अभी तक आपका दिखा रहा है। 16 को फाइन हम जमा करने वाले हैं सर, जल्दी में जमा कर देंगे 2-4-8 दिन। तो देखिए ये 16 फाइन इस गाड़ी पे हुआ है और इसको जब्त करने का आदेश है। भाई जितने ये ऑटो वाले हैं ना, यदि आपका फाइन बकाया है तो इस पर भी ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका गाड़ी जब्त होगा। अब ये आप देख सकते हैं इनका 16 को फाइन अभी दिखा रहा है और पहले कुछ फाइन जमा किए हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़ाया गया है गाड़ियों में, ये आप देख सकते हैं। अब इनके घुटने में यदि कोई बाइक वाला मार दे तो ऑटो वाला सीधा बोलेगा भैया हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बोलेंगे बाइक वाला मार दिया। देख लीजिए अब इसमें कौन ड्राइवर है कौन पैसेंजर है पता नहीं चलता है, ये स्थिति है। भाड़ा कोई कम नहीं है भाई, ठीक है। गाड़ी को रोक लिया गया है, अब इस वक्त जांच किया जा रहा है। अब पर मुरी 200 रुपया, अब इनका कहानी बढ़ गया। जितना एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाए हैं आगे में पर मुरी 200 रुपया का जुर्माना होता है इस पर। अब इनको जितना पैसेंजर नहीं लिए उतना महंगा पड़ जाएगा इनको। आपको बताते चलें ऐसा कोई गाड़ी या ऑटो वाले नहीं है ना, गलती से काद मिल जाएंगे जिनके ऊपर जुर्माना नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कई गाड़ियां हैं जिनके ऊपर जुर्माना है। अब इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से 3 जुर्माना है और आज फिर एक हैवी जुर्माना अब इनके ऊपर लग रहा है, ठीक है। फिलहाल इनको परमिट है लेकिन हैवी जुर्माना, ओवरलोड, विदाउट वर्दी, आधा पहने आधा नहीं पहने हैं और बाकी अभी लाइसेंस वगैरह चेक हो रहा हुआ अलग, तो हैवी जुर्माना। तो ये कार्रवाई सही में सख्त आज देखने को मिल रहा है। बशर्ते ये मुहिम आगे चलता रहे तब जाकर के सुधार हो पाएगा, अन्यथा बाकी तो भाग के 3 पात। लेकिन ट्रैफिक एसपी ने कहा ये अभियान चलता रहेगा आगे भी। तो देखिए अब इनका जुर्माना फिलहाल 5400 रुपये का हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें अभी तत्काल में, क्योंकि इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो 5400 रुपये का जुर्माना इस ऑटो पे किया गया। तो बाकियों को क्या संदेश देंगे कि गलती ना करें, यदि बकाया है तो जमा कर दें, अन्यथा गाड़ी जब्त हो जाएगी, है ना। हाँ सर। तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ सर। क्या नाम हुआ? मौसम कुमार प्रजापति। कब से ऑटो चला रहे हैं? ये 4-5 महीना हो रहा है सर। 4-5 महीने। तो ये भी आपने सुना। चलिए अब इनका ऑटो को छोड़ दिया जा रहा है फिलहाल, और इसीलिए तमाम वैसे जो भी वाहन चालक हैं उनके लिए साफ संदेश है कि यदि आपका बकाया है तो भाई जमा कर दो, नहीं तो अभी आपने सुन लिया। खैर तो चलिए इनका जो परमिट था वो फेल हो चुका है, अब इस गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। तो ऑटो हो या टोटो तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। ऑटो में जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी गाड़ी को रोका जा रहा है, या बड़े हैं तो लाइसेंस और तमाम चीज़ों को जांच किया जा रहा है भाई। और ये देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये चल रहा है जांच। तो इसीलिए हमने कहा कि तमाम ऑटो और टोटो दोनों पे एक साथ हो रही है कार्रवाई। आप देख सकते हैं गाड़ी का पेपर और लाइसेंस नहीं है, होगी कार्रवाई, सो हो रहा है कार्रवाई इस वक्त। तो इस तरह से ये लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में गाड़ियों को इस वक्त पकड़ा गया है, टोटो हो या ऑटो, तमाम गाड़ियों को इस वक्त ये आप देख सकते हैं ये लगातार। तो खैर बढ़ते रहिए जुर्माना, जो सबको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ लोगों के चलते सबकी बढ़ रही है परेशानी। देख लीजिए आराम से कितना बढ़िया से भी वर्दी पहने हुए हैं और इनके पास भी हमको लगता है कि लाइसेंस है ना भाई जी। हाँ इनके पास भी लाइसेंस है, देख लीजिए। और यहाँ देख लीजिए अब उसके चक्कर में आपको रोक दिया गया, मालूम है ना। एक वर्दी पहनना था, जैसे हेलमेट के चक्कर में लोग बाकी फाइन कटवा रहे हैं, तो ये वर्दी नहीं पहने हैं, ठीक है। और ये भी वर्दी आधा पहने आधा नहीं पहने हैं, आधा पहने आधा नहीं पहने हैं। चलिए ठीक है, लाइसेंस होगा तो छोड़ दिए देगा लोग आपको, हाँ तो फिर ठीक है। लेकिन बातों को समझिए, आप लोग की भलाई के लिए बात हो रही है। यदि नियमता है तो है, अब क्या बोलिएगा। लाइन से कई गाड़ियां एक साथ, ऑटो और टोटो, ये तमाम गाड़ियों को भारी संख्या में रोका गया है। कितना? 5000 बिना लाइसेंस हो गया इनका।
आपको बता दें इस गाड़ी पे अनगिनत फाइन है और बाकी भी पेपर फेल है, कुछ ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। अब इस गाड़ी को जब्त करने का आदेश ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं ये लाइट कब से बैन है। कई लोगों को बोला जा रहा है कि इसको हटा लीजिए, तो ये मानने को तैयार नहीं है ये लोग। तो खैर चलिए, इनको भी महंगा पड़ा। इसमें एक्स्ट्रा लाइट भी लगाए हैं, ड्रेस में भी नहीं है और बाकी पेपर चेक होगा सो अलग। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर प्लेट देखिए, नंबर प्लेट के ऊपर आपको नजर आ रहा है क्या नंबर है नीचे का? J01D तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। यदि आप दूर से जाइएगा तो ये नंबर नहीं दिखेगा। इस तरह से नंबर को लोग मजाक बना करके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से बताओ नंबर दिख रहा है? नहीं सर, पूरा तो नहीं दिख रहा है ना? इसको ऊपर उठा देंगे कल। तो यही तो बोला जा रहा है भाई, हैं? चलिए तो फिर जुर्माना देने के लिए आप तैयार रहिए। मत दिखाइए नंबर प्लेट को ऊपर, छुपा के चलिए नंबर प्लेट को, फिर झेलने के लिए तैयार रहिए आप लोग। तो ये आप देख सकते हैं, इन पे भी जुर्माना किया गया। सावधानी बरते भाई, जो भी ऑटो और टोटो वाले हैं, अब बातों को समझिए, नहीं तो जबरन आपके ऊपर ये जुर्माना हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बाकी आपकी मर्जी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।